हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये सारी चीज़ें हम हमारे परिवार के किसी खास सदस्य के साथ, परिवार के बड़ों के साथ शेयर करते हैं, परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के ज़िंदगी में सेक्स लाइफ से जुड़ी कई सारी परेशानियाँ होती है, कई सारी दिक्कतें होती है, कई सारी उनकी सेक्स से जुड़ी समस्याएं होती है, लेकिन इस पे समाधान वो कहीं पा नहीं सकते क्योंकि इसके बारे में खुल के बात ही नहीं की जाती है। भाई तो कैसे हम इस सब से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की या फिर घबराने की या फिर शर्माने की, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके साथ है और डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो इस वक्त हमारे स्टूडियो में, साम टीवी के स्टूडियो में मौजूद है हमारे इस शो के खास मेहमान, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि वैज्ञानिक तरीके से आपके सारे सेक्स संबंधी समस्याओं का करेंगे समाधान। डॉक्टर साहब, वेलकम। नमस्ते। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन और ऑर्गेज्म यानी तृप्ति के बारे में। तो पहले हम जानेंगे फीमेल्स में जो ऑर्गेज्म होता है उसके बारे में। फीमेल्स में ऑर्गेज्म साधारण तौर पे कितनी देर तक टिका रहता है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। डॉक्टर साहब, फीमेल्स में ऑर्गेज्म जो है कितनी देर तक कायम रहता है? डेफिनेटली सब्जेक्ट तो डिस्कस करेंगे। उसके पहले लास्ट टाइम जो हमारी क्लिप थी उसकी व्यूअरशिप ऑल ओवर द वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आ चुकी है। वाह। और सब लोगों ने इसे अप्रिशिएट किया है कि इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन अपने मन से जा रहा है। तो और उसका डिटेल और कुछ ब्यौरा है हम लेंगे आज के एपिसोड में। स्नेहा, ये जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरे साइंटिफिक टॉपिक ले रहे हैं। मेल डिस्फंक्शन, फीमेल डिस्फंक्शन, ऑर्गेज्म क्या है, इस तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन लेना है। लेकिन इसके पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशनल, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड नॉन पार्टनर उसके साथ ही आजमाना है। यहाँ पे काफ़ी लोगों को ऑर्गेज्म के बारे में पता नहीं था, लेकिन हमारे ये इन्फॉर्मेटिव क्लिप से पता चल गया है। तो अभी अगला सवाल आता है कि कितनी देर के लिए ये रहता है मेंटेन फीमेल्स में, करेक्ट? यही सवाल है जी। स्पेशली ऑर्गेज्म कब होता है? जब एक्टिविटी होने के बाद, जी पॉइंट को फ्रिक्शन होने के बाद हार्मोनल रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन जैसे हार्मोन्स। उस वक्त कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मल्टीपल फॉर्म में पेल्विक फ्लोर में चालू होता है। और वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हर सेकंड को, यानी 1 सेकंड होने के बाद और 2, 3, 4 बार रिपीट होता है। कुछ फीमेल्स में उसको 3 या 4 बार होने के बाद वो स्टॉप होता है। कुछ फीमेल्स में बहुत बार ये ऑर्गेज्म डिले भी हो जाता है, शायद कुछ मिनट्स के लिए भी। तो ऐसा पर्सन टू पर्सन वेरिएशन है। ये वेरिएशन रहता है पार्टनर रिस्पांस से, ये वेरिएशन रहता है हार्मोन्स रिलेटेड, और कौन से फैक्टर इससे रिलेटेड है हम एक क्लिप में आज देखने वाले हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑर्गेज्म के लिए या फिर इसे चालना मिले इसलिए कोई स्टिमुलेटर्स भी हो सकते हैं? यस, करेक्ट, इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन। पहले नेचुरल स्टिमुलेशन क्या होता है कहेंगे। काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है कि ऑर्गेज्म होने के लिए उन्हें बस एक ही चीज़ पता है, पीनो वजाइनल सेक्स करने का। बाकी उन्हें फोर प्ले पता नहीं है, वहाँ पे उन्हें निपल प्ले पता नहीं है, वहाँ उनको किसी तरह से क्लाइटोरल स्टिमुलेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाइटोरस ये वजाइनल रीजन में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नर्व्स और वेसल्स रहते हैं, उसे भी वहाँ पे मसाज करना इम्पोर्टेंट रहता है। कुछ फीमेल्स को कतई पिनो वजाइनल सेक्स से ऑर्गेज्म नहीं आता। ऐसे केसेस में हाइजीनिक मेथड से, जहाँ पे नेल्स ना हो, अच्छा हैंड वॉश से उन्हें खुद या उनके पार्टनर को वहाँ पे मसाज करना है। या बहुत बार सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट ने एडवाइस किए वाले कुछ वैक्यूम सक्शन डिवाइस और कुछ वाइब्रेटर्स रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ उन्हें तृप्ति मिलने में काफ़ी सहायता मिलती है। और ये भी काफ़ी
साइंटिफिक होता है, ये मालूम होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पहला फोन आ रहा है हमें। Yeah, पहले लेते- कॉलर sure. हमारे साथ जुड़ रहे हैं ठाणे से। गोपाल जी, पूछिए, सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। ज्यादा स्मोकिंग करने से ऑर्गेज्म पर कुछ असर होता है क्या, जानकारी दीजिए। वाह, एक्सेलेंट क्वेश्चन। यहाँ पे इवन मैं जब भी कहा जो यंगस्टर्स देखता हूँ 12th के आगे वाले, मेल फीमेल दोनों, स्मोकिंग स्टाइल बोल के यूज़ किया जाता है और उसका परिणाम ऑर्गेज्म से कैसे होता है कहेंगे हम। एक्स्ट्रा स्मोकिंग करने से फीमेल्स में हार्मोन्स डाउन होना शुरू होता है। ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, इवन टेस्टोस्टेरोन की मात्रा भी कम क्यों होती है? क्लाइटोरिस के या वजाना की तरफ जाने वाला जो ब्लड फ्लो है वो वहाँ पे वासोकॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से क्यों होता है वासोकॉन्स्ट्रिक्शन? यहाँ पे निकोटीन है, साइनाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऐसे केमिकल्स उसे डैमेज करते हैं। फिर वहाँ पे लुब्रिकेशन नहीं हो रहा है, वजाना में लुब्रिकेशन नहीं हुआ तो वहाँ पे एक्ट करते वक्त ड्राइनेस आने की वजह से पेन हो रहा है, उनको मेनोपॉज जल्दी हो रहा है और इनडायरेक्टली ये स्मोकिंग की वजह से वहाँ पे सेंसेशन ही चले गए। तो किस तरह से आपको जब एक्ट कर रहे हो तो ऑर्गेज़म होगा, एक एन्जॉयमेंट मिलेगा, या आपका ब्रेन के साथ जो कम्युनिकेशन रहता है वो टोटली डाउन होता है। धीरे धीरे जैसे स्मोकिंग आप कम करोगे तो डेफिनेटली इसमें से आप बाहर आ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, काफी बार लोग स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, किसी ना किसी मानसिक मानसिक रूप से वो परेशान होते हैं। तो ये ऑर्गेज़म जो है वो स्ट्रेस पे कैसे असर करता है? और इसमें एक एडिशनल मैं सवाल जोड़ता हूँ कि दोनों की पोजीशन अलग रहती है, एक स्ट्रेस में है, एक रिलैक्स है, और ऐसे पोजीशन में तो और ज़्यादा कंडीशन सीरियस हो जाती है। कैसे कहेंगे हम? ये एक्टिविटी कोई मैकेनिकल प्रोसीजर नहीं कि आपने बटन दबा दिया और आपने स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को रिझाना, ये इसके बारे में हम देखने वाले हैं। लेकिन स्पेशली यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या होता है, स्ट्रेस आने के बाद कॉर्टिसोल हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ने के बाद में अपना जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जिसे जो स्टिमुलेशन होने के बाद जो प्राइमरी फेज रहती है, अराउजल है, डिज़ायर है, ये फेज में आप जाते ही नहीं हो। और डेफिनेटली आप ये फेज में नहीं गए तो आपको किसी भी तरह से वहाँ पे सेंसेशन, वहाँ पे इच्छा या कुछ भी नहीं होता है। और डेफिनेटली ये स्ट्रेस की वजह से ऑर्गेज़म होना तो बहुत दूर की बात हो गई, वो क्रिया ही नहीं कर सकते। तो इसलिए स्ट्रेसलेस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एंजॉयमेंट के लिए। अच्छा, ये ऑर्गेज़म पे कैसे असर करता है अपना हार्मोनल लेवल या फिर कुछ हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी में होते हैं, वो कैसे असर करता है? श्योरली कहेंगे। हमेशा मैं कहता हूँ कि बॉडी हार्डवेयर है, हार्मोन सॉफ्टवेयर है। कैसे असर करता है देखेंगे। एंड्रोजन्स, एंड्रोजन्स मतलब क्या होता है? फीमेल में ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरोन है। मेल में क्या हार्मोन्स है? मेल में भी टेस्टोस्टेरोन है, प्रोलैक्टिन है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है। ये सब हार्मोन्स क्या करते हैं, जब आप अराउज होते हो, एक्टिवेट होते हो, तो उस वक्त ये हार्मोन तैयार होना शुरू होते हैं। ये कर्लिंग मॉलिक्यूल है, लव मॉलिक्यूल है, समझो ये हार्मोन बने ही नहीं। यानी आपको टेस्टोस्टेरोन की डिफिशियंसी हो रही है, आपको इच्छा नहीं हो रही है, मेल हो फीमेल हो, तो डेफिनेटली जो सेक्स ड्राइव जिसे हम कहते हैं वो क्रिया में आप इन्वॉल्व ही नहीं हो पाते हो, तो उसके बाद ऑर्गेज़म तो बहुत दूर की बात होगी। इसलिए हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अच्छा, एक कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रही है, महिला प्रेक्षक जुड़ी है, प्रेमा जी दादर से। प्रेमा जी पूछिए। नमस्ते सर जी। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। सर, फीमेल में ऑर्गेज्म का माइग्रेन या सर दर्द पे कुछ असर होता है क्या, बताइए। वाह, एक्सेलेंट क्वेश्चन है। एडवांटेज यानी उसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं कहेंगे हम। इसके फायदे हेल्थ मेंटेनेंस, यानी आपका फीमेल पार्टनर जो है उसे सेटिस्फाई करने के लिए डेफिनेटली हार्मोनल चेंजेस क्यों ज़रूरी है। जब तक आपका जी पॉइंट स्टिमुलेट नहीं होगा, जब तक आपका परफॉर्मेंस 5 या 10 मिनट तक चलेगा नहीं, तब तक सामने वाले पार्टनर के पेल्विक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे। पेल्विक कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुए और आप हार्टली यानी पार्टनर सेटिस्फाई हुआ ही नहीं और आप डिस्चार्ज हो गए, तो वहाँ पे क्या होता है, सामने वाली पार्टनर जो है इरिटेट हो जाती है, ओवर एंशियस होती है, फिर उसे हेडेक होना चालू होता है, उसे माइग्रेन यानी अर्धश यानी आधा माथा उनका पेन करने लगता है। तो इस तरह से जो सिम्टम्स है उससे रिलीव करने के लिए सिर्फ दवा गोली काम में नहीं आती है। तो आपके दोनों के कंसेंटिंग से, दोनों के इन्वॉल्वमेंट से जब क्रिया करोगे और जब ये हार्मोनल रिलीज हो जाएगा तो ये पीक पॉइंट जो रहता है रिलीज होने का, उसकी वजह से बॉडी में प्रोलैक्टिन जैसे हार्मोन तैयार होकर आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, कॉर्टिसोल लेवल कम होती है, स्ट्रेस कम होता है और इस अलग अलग प्रकार के माइग्रेन
और हेडेक भी काफ़ी कम कंट्रोल में आ जाता है। अच्छा डॉक्टर, एक सवाल है इमोशनल कनेक्ट के ऊपर। कपल्स में जो भावनिक कनेक्शन होता है, इमोशनल कनेक्ट होता है, तो कितना इस इमोशनल कनेक्ट का रोल क्या होता है दोनों में ऑर्गेज्म की फीलिंग पाने में? दोनों में, अभी वही कह रहा हूँ मैं, इसमें जो कनेक्ट थोड़ा ये हुआ, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। साइकोलॉजिकल पॉइंट है, बहुत बार ये फीलिंग नहीं रहेगी, इट इज ए मैकेनिकल एक्ट हो जाएगा, यानी सामने वाला उसके अंदर मूड में नहीं है, एक करते जा रहा है और दूसरा रेजिस्टेंस है या जस्ट वो ड्रामा टाइप में उसको प्रेजेंट कर रहा है। तो इमोशन क्यों इंपॉर्टेंट रहता है कहेंगे हम। जो साइकिल है हमारा रिस्पॉन्स, सेक्स रिस्पॉन्स साइकिल में पहले क्या है, डिजायर, यानी पहले इच्छा होना, बाद में अराउजल, अराउजल यानी इच्छा होने के बाद सामने वाला पार्टनर एक्साइट होना, उसके बाद प्लेटो फॉर्म आता है, वहाँ पे आता है ऑर्गेज्म। यानी ये पहले 2 स्टेप समझो आपने निकाल दिए, मतलब दोनों के अंदर बातचीत नहीं है, एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं। बहुत बार तो ऐसे कपल देखे हैं मैंने, एक दूसरे से गाली गलौज करके इवन एक दूसरे को हिटिंग का भी प्रकार कहाँ पे देखा है। तो इमेजिन करो आपके सामने वाले पार्टनर में एक अटैचमेंट की फीलिंग ही नहीं हो और बाद में फिर वो एक्ट करने जा रहे, तो कतई वो इसमें एंजॉय नहीं कर सकते। तो अराउजल होने के लिए एक इमोशनल अटैचमेंट, एक प्रकार की क्लोजनेस, ये बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अच्छा किसी का अल्कोहल एडिक्ट होना Yeah. या फिर शराब की लत Yeah, होना definitely. और ऑर्गेज्म, इसका भी कुछ एक दूसरे के साथ कनेक्शन होगा? इनफैक्ट अदर वे राउंड कहूँगा कि मुझे एक्टिविटी नहीं हो रही है, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं, तो मैं अल्कोहल ले रहा हूँ, तो इसका उल्टा इफेक्ट आता है कहेंगे हम। बेसिकली देखो यहाँ पे सेक्स ऑर्गन क्या है, ब्रेन, यानी आपको अच्छा कहाँ पे लगता है, जो भी अच्छा लगता है, कहाँ पे अच्छा लगता है, ये आपका ऑर्गन तो एक समझो पिन और सॉकेट पकड़े उससे, तो वहाँ से जो इम्पल्स ब्रेन में जा रहा है वहाँ पे वो फीलिंग आता है आपको एंजॉयमेंट की और सटैटी की। तो फीलिंग ही उनके अंदर नहीं आ गई, वहाँ से वो कनेक्ट ही उनको नहीं मिला, तो डेफिनेटली किस तरह से वहाँ पे उन्हें ऑर्गेज्म होगा। डेफिनेटली वहाँ पे ऐसे केसेस में ऑर्गेज्म होने में श्योरली दिक्कत आती है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, शायद कौन सा पॉइंट कहा आपने ऑर्गेज्म के लिए क्वेश्चन में? ये अल्कोहल। तो अल्कोहल कैसे अफेक्ट करता है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वहाँ पे जो संवेदना आती है उसे टोटली ब्लॉक करता है, और वो संवेदना ब्लॉक हो गई तो उसे एंजॉयमेंट नहीं मिलता है। तो अल्कोहल से आपका ऑर्गेज्म और इरेक्शन दोनों के ऊपर परिणाम होता है। यानी कि शराब नहीं पीनी चाहिए। हम नहीं बोलने से फायदा नहीं, लिमिटेड कहेंगे, धीरे धीरे आप कम करो। जी जी, इस शो का उद्देश्य ही यही है भाई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाए, समाज की हर जड़ तक हम पहुंचे और हर स्तर तक पहुंच के सेक्सुअल एजुकेशन और सेक्सुअल हाइजीन, सेफ्टी, इन सब के बारे में हम जागृति करें। तो दोस्तों ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स संबंधी समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और अगर भी आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो ज़रूर आप उनसे मिल सकते हैं, उनकी सलाह और मार्गदर्शन भी ले सकते हैं। और इसीलिए स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वो नोट डाउन कर लीजिए, तथा उनके सेंटर्स जो अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर, ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक तथा संभाजीनगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं। काफ़ी सारे लोग ज़्यादा तादाद में यहाँ पे इन सारे सेंटर्स पे आते हैं, डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हैं। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। और तथा उनकी वेबसाइट भी है sexologistvijaydahipale.in, इस पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट आप पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छा सेशन था ये, बहुत ही अच्छी चर्चा हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे सारे दर्शकों के सवाल जो हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से आए। और बाकी हमारे ईमेल्स और फेसबुक पे तो कमेंट्स में भी काफ़ी सारे टॉपिक्स सजेस्ट करते हैं हमारे दर्शक। आप यहाँ पे आए इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो अब यहीं पर रुकते हैं। नमस्ते, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।